हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय आप सभी लोगों का हुआ दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर लाइफ स्किल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ स्किल क्या होता है और हमारे लाइफ में क्या इसका रोल होता है, क्यों ये ज़रूरी होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। What are life skills? Skill is a learned ability to do something well. So life skills are the abilities that individuals can develop to live a fruitful life. ठीक है, स्किल क्या होता है? स्किल वो चीज़ होती है जो हम सीखते हैं कुछ अच्छा करने के लिए अपने लाइफ में। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके की स्किल हो जाए, चाहे कंप्यूटर स्किल हो जाए, चाहे आपका एजुकेशनल स्किल हो जाए, किसी भी तरीके की अगर आपकी स्किल है, अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि वो चीज़ जिसमें आपकी बहुत अधिक रुचि है, वो चीज़ आप जो बहुत अच्छे से करना चाहते हो, वो आपका स्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्किल सीख के हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ को फ्रूटफुल लाइफ मतलब कि फलदायक लाइफ, या जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत यूज़फुल हो, जिसे हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, वही होता है लाइफ स्किल। ठीक है, लाइफ स्किल आर फिजियो सोशल एबिलिटीज दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू ट्रांसलेट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज रिगार्डिंग देयर कंसर्न्स इनटू वेल इन्फॉर्म्ड एंड हेल्दी बिहेवियर्स। लाइफ स्किल क्या है? एक एबिलिटी है, ठीक है, जो आपके नॉलेज को, एटीट्यूड को अच्छा डेवलप करती है, निखारती है। ठीक है, जिससे आपका जो बिहेवियर हो बहुत अच्छा हो, बहुत ही सोबर हो, डिसेंट सा बिहेवियर आपका होना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी से इंटरेक्ट होते हो या बातें करते हो, तो वो आपकी चीज़ें, वहाँ पे आपका बिहेवियर ही सबसे पहले देखा जाता है कि आप किस नेचर के हो, आपका बिहेवियर कितना अच्छा है। ठीक है, तो लाइफ स्किल हमको वो चीज़ सिखाती है कि हमारा जो नॉलेज है, एटीट्यूड है, वो किस तरीके का है। ठीक है, द एबिलिटीज़ फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडेज लाइफ। ठीक है, जो हमारा एडाप्टिव नेचर होता है वो पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए हमारा, मतलब जो हमारा जो एबिलिटी होनी चाहिए एडाप्ट करने की, कुछ भी चीज़ एडॉप्ट करने की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हम बहुत आसानी से, बहुत इफ़ेक्टिवली डील कर सके लोगों के साथ। हमको जो भी लाइफ के, एवरीडे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, उसको हम इजीली फेस कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको उस तरीके से अपने लाइफ को या अपने करियर को डेवलप कर सके, इन फ्यूचर ग्रो कर सके। ठीक है, तो लाइफ स्किल में ये सारी चीज़ें हमको सीखने मिलती है, या लाइफ स्किल से हमारा ये चीज़ें निखर के आती हैं, सामने आती हैं कि हमारा लाइफ फ्रूटफुल होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, और जो एवरीडे की लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ में चैलेंजेस हैं, वो हमारा बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लाइफ स्किल को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, लाइफ स्किल को 3 बेसिक कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनको कि आगे हम देखेंगे। यह है लाइफ स्किल, और ये उनकी कैटेगरीज बांटी गई है। ठीक है, पहला है सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स, फिर इसके बाद है इमोशनल स्किल्स, फिर इसके बाद है कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स। तो आइए हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं, क्या ये चीज़ें होती हैं और कैसे आपके लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, सोशल और इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं। उसमें है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर इसके बाद असर्टिवनेस स्किल आता है, फिर आपका आता है कोऑपरेशन स्किल्स, फिर इसके बाद आता है एम्पैथी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने आपको, जब मैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस ले रहा था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो, तो मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, प्लीज़ आप उस चीज़ को जाके दोबारा से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो
कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल मतलब आपका स्किल कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, है ना। कभी हम जैसे जब लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे, तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि हमको उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना चाहिए या कैसे हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर सोचते हो कि उसको किस तरीके से और कितने सटीकता से, कितने अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हमको ना हो, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि अलग हट के सोचना, ठीक है, दूसरे तरीके से सोचना। जैसे कि आप कभी कभी होता है कि हर इंसान एक ही तरीके से सोचता है ना, कोई भी चीज़ हो गई, आपको मान लीजिए 3+2 सपोज ऐड करना है, तो जिसको तो आता है वो 3+2 डायरेक्ट 5 बोल देगा। बट अगर और उसको अलग से सोचा जाए तो आप 3 को 2+1+2 भी करके ऐड करोगे तो भी 5 आएगा, या 3+2 को 1+1+1 5 टाइम्स 1 लिखोगे तब भी 5 ही आएगा। तो मतलब आप किस चीज़ को किस तरीके से सोचते हो और कितना सटीक सोचते हो, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि ऐसी सोच जो औरों से और हटके हो, ठीक है, क्रिएटिव कुछ आपका माइंड हो। जैसे क्रिएटिव का मतलब कुछ चीज़ें आपको याद हो करनी हो, सपोज आपको सिलेबस में कोई टॉपिक याद करना हो जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी है, तो आप क्या करते हो, वर्ड्स टू वर्ड्स उसको लर्न करोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए, बट इन फ्यूचर आप भूल जाओ। बट उसी चीज़ को अगर आप एक एज ए उसको एक उसको एज ए स्टोरी आप बना लो कि एक स्टोरी में ये पॉइंट पे ये चीज़ आता है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे ये चीज़ आता है, या उसको हिंट के रूप में आप कुछ कुछ पॉइंट्स रख लो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, आप भूलते नहीं हो। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसीज़न मेकिंग, हम किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी आप बहुत सोचते हो, ठीक है, सेम इट इज़ होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आपका उस मतलब सबके फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो डिसीज़न ले रहे हो वो ओनली आपको ही हेल्प करे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आप एक टीम वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत डिसीज़न आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि सबको अच्छा लगे, ना कि आपका डिसीज़न खुद के लिए होना चाहिए। आपका डिसीज़न सबको ध्यान में रख के होना चाहिए कि आपके टीम मेंबर्स कितने हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो सबको देख के आपको डिसीज़न करना होता है। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि खुद के बारे में जानकारी होना, ठीक है। आप अपने आप को जब तक नहीं जानोगे तब तक आप दूसरों को भी नहीं जान सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस, हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमको क्या चीज़ आता है, क्या नहीं आता है, क्या हमारा वीक पॉइंट होता है, क्या हमारा स्ट्रांग पॉइंट होता है, बट कभी कभी क्या चीज़ होता है कि जब हम उस चीज़ को बताने जाते हैं तो हेजिटेट कर पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने आप को कंप्लीट जानो कि आप किस टाइम पे कौन सा बिहेवियर आपका होता है, किस टाइम से किस तरीके से आप कैसे बात करते हो, नेचर आपका किस तरीके का होता है, ठीक है। तो आप अपने आप को जानो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो थी कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स में, आप किस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इमोशनल स्किल्स की। जैसे कि मैंने बताया था कि इमोशन है ना, हम इमोशनल बड़े जल्दी हो जाते हैं। कोई जब बात होता है या ऐसी कुछ बात होती है जो हमारे मन को छू जाती है, तो वहाँ पे हमारा इमोशन जाग जाता है। जैसे कि आपका हेल्पिंग नेचर हो, आप किसी को देख रहे हो, जब उसका कोई हेल्प नहीं करता है और आपके पास क्या होता है कि हेल्प करने की कोई वजह मिल जाती है, आप हेल्प करना चाहते हो, तो आप उस इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हो, चाहे उस इंसान को आप जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे पूरे होल लाइफ में, हमारे जो एक अटैचमेंट करके रखता है हमारे फैमिली से, हमारे फ्रेंड से, ठीक है। तो आइए उसको बात करते हैं। इमोशनल स्किल्स में हमारा होता है मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, टेंशन। आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। हालांकि हम अपने लाइफ में स्ट्रेस हो जाते हैं,
किसी काम की वजह से, ठीक है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो हमको स्ट्रेस कर देती है, तो उस स्ट्रेस होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत बड़ी बात ये होती है कि अब उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करते हो अपने लाइफ में, उस चीज़ को आप हावी होने दे रहे हो या नहीं हावी होने दे रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में या आप अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी होने दे रहे हो तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपका ही नहीं होगा, आपसे जुड़े जितने लोग होंगे उन सब का ही नुकसान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, जैसे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है, ज़्यादा इमोशंस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा किसी के लिए या किसी के प्रति लगाव भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका इमोशंस किसी अटैचमेंट आप किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, चाहे आपका कलीग्स हो या फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर में किसी से भी आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो वो अटैचमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, एक प्रोफेशनल लाइफ को आप स्पेंड करने जाते हो, जब आप अपने पैरों पे खड़े होने जाते हो, तो वहाँ पे इमोशंस मैटर करता है, बट ज़्यादा इमोशंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। रेजिस्टिंग पीयर प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर भी कहाँ आता है, हमारे लाइफ में ही होता है, या जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम के बर्डन का प्रेशर होता है, हमारा कुछ अलग के पर्सनल सा प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर, ठीक है। जब आपको कभी होता है कि आप कोई काम को बड़े अच्छे से ना कर पा रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा काम मिल गया है जो आपके टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे क्या होते हो, प्रेशर में आ जाते हो। तो उस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए, उस चीज़ को आपको बड़े अच्छे से डील करना चाहिए कि आप प्रेशर में कोई काम नहीं कर सकते हो। क्या कोई भी इंसान प्रेशर में आके काम नहीं कर सकता है? तो अगर आपके पास प्रेशर है या आपको लगता है कि आप मेंटली प्रेशर हो या वर्क की वजह से प्रेशर हो, तो आप उस चीज़ को समझो और कोशिश करो कि उस चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके करो और प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, ठीक है। तो आई होप कि आज की लेक्चर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।